Hello students, myself Swapnil Shukla, your computer teacher from NSPS Selethu. Students, today I have taken a new chapter, Boolean Algebra and Logic Gates. In this chapter, we will discuss about basic concept of Boolean Algebra. So let's start to continue the topic, Boolean Algebra. Students, अलजेब्रा के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं मैथ के ही एक ब्रांच है अलजेब्रा, बीजगणित। तो अलजेब्रा इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल सिंबल एंड द रूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग दिस सिंबल्स। आप सभी लोग जानते हैं कि अलजेब्रा में हम लोग संख्याओं की जगह सिंबल का यूज़ करते हैं, यानी मैथमेटिकल सिंबल का जो स्टडी होती है वो हम लोग अलजेब्रा में करते हैं। और इन सिंबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए अलजेब्रा में कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उसी के तहत इनका अध्ययन किया जाता है। Boolean algebra is the branch of algebra in which the values of variable are the truth values. Boolean algebra की ही कैटेगरी है जिसमें वेरिएबल की वैल्यू होती है जिसे ट्रुथ वैल्यू कहा जाता है, और वो ट्रुथ वैल्यू आपकी दो ही होती हैं, वो ट्रू होता है तथा फॉल्स हो सकता है। इन्हें हम नंबर से डिनोट करते हैं, जैसे अगर वैल्यू ट्रू है तो उसे 1 से डिनोट करते हैं, अगर वैल्यू फॉल्स है तो उसे 0 से डिनोट करते हैं। 1854 में फ्रांस के ही साइंटिस्ट जॉर्ज बूल ने एक स्पेशल टाइप की मैथ की खोज की थी, और उन्हीं के नाम पर, यानी जॉर्ज बूल के ही नाम पर, उस मैथ को बूलियन अलजेब्रा का नाम दिया गया। ये एक ऐसी गणितीय प्रणाली है जिसमें कंप्यूटर के सर्किट डिज़ाइन का जो स्पेशली जो इसका यूज़ किया जाता है वो डिजिटल सर्किट के डिज़ाइनिंग के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। Boolean algebra was introduced by George Boole in his first book, The Mathematical Analysis of Logic. इन्होंने 1847 में एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम था द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ लॉजिक, और Boolean algebra के बारे में उन्होंने इस बुक में अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है। Boolean algebra has been fundamental in the development of digital electronics and is provided for in all modern programming languages. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें Boolean algebra का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो अगर हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक को समझना है तो इसके बेस में Boolean algebra ही है। इनफैक्ट आज जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करने के लिए ही पढ़ते हैं, और इसलिए हम देख सकते हैं कि Boolean algebra का आज के युग में मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। तो यदि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वर्किंग को प्रॉपरली समझना है तो सबसे पहले Boolean algebra से ही शुरुआत करनी होगी। डिजिटल लॉजिक इज द एप्लीकेशन ऑफ Boolean algebra of 0 and 1 to electronic hardware consisting of logic gates connected to form a circuit diagram। तो जो सर्किट बनाए जाते हैं, चाहे आप प्रोसेसर की बात कर लें या बहुत सारे सर्किट बनाए जाते हैं, या इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें, तो ये एक डिजिटल सर्किट है जिसे हम डिजिटल कंपोनेंट का यूज़ करके एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लॉजिक गेट्स। इन लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करके हम एक डिजिटल लॉजिक सर्किट बनाते हैं, और इस सर्किट को बनाने के लिए Boolean algebra का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है।
बुलियन अलजेब्रा का यूज़ जो होता है वो सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ही नहीं होता है, बल्कि इसे हम सेट थ्योरी में और स्टैटिस्टिक्स में भी इसका यूज़ देख सकते हैं। बेसिक ऑपरेशंस जो कि बुलियन अलजेब्रा में हम लोग यूज़ करते हैं वो 3 हैं, एंड और नॉट। एंड को कंजक्शन कहते हैं, और को डिसजंक्शन कहा जाता है, और नॉट को निगेशन कहते हैं। एंड और में 2 ऑपरेंड्स का यूज़ करके ऑपरेशंस किया जाता है, जिसे बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। नॉट में केवल एक ही ऑपरेंड्स होता है, जिसके यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। यहाँ पर एक शीट दी हुई है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एंड और नॉट का एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो एक एक करके हम इनके प्रोसेस को जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस एंड ऑपरेटर। यहाँ पर आप एक ट्रुथ टेबल देख सकते हैं। इसमें आप 2 वेरिएबल देख सकते हैं, एक x नाम से है और एक y नाम से है। x को हमने पेन से डिनोट कर दिया है, y को हमने कॉपी से डिनोट कर दिया है। अब इन दोनों वेरिएबल में जब हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तब इसका क्या रिज़ल्ट होता है, इसे हम ट्रुथ टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर x के पास पेन नहीं है, यानी यहाँ पर 0 का मतलब होता है फॉल्स या नहीं, और 1 का मतलब होता है ट्रू यानी यस। तो x वेरिएबल के पास पेन नहीं है, यहाँ 0 हो गया। y के पास कॉपी नहीं है क्योंकि यहाँ 0 है। तो जब पेन नहीं है और कॉपी नहीं है तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं। यानी अगर पेन होगा कॉपी होगा तभी तो लिख सकते हैं। जब यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटीज़ में पेन 0 है, कॉपी 0 है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ में x के पास पेन नहीं है, y के पास कॉपी है, लेकिन तब भी हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि x के पास पेन नहीं है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। थर्ड पॉसिबिलिटीज़ ये कहता है कि x के पास पेन है, यानी 1 का मतलब ट्रू, यस x के पास पेन है, लेकिन y के पास क्या है? कॉपी नहीं है, तो यहाँ पे 0 है, नहीं का मतलब 0 है। तो जब एंड ऑपरेशन लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि x के पास पेन है लेकिन y के पास कॉपी नहीं है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 0। फोर्थ पॉसिबिलिटीज़ में आप देख सकते हैं कि जब x के पास पेन है और y के पास भी कॉपी है, तो जब कॉपी और पेन होगा तभी रिज़ल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी हम लोग लिख सकते हैं। तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है? जब दोनों वेरिएबल में दिया गया इनपुट ट्रू होगा, यानी अगर x में भी 1 होगा और y में भी 1 होगा तो रिज़ल्ट हमारा 1 होगा। अगर किसी भी वेरिएबल के इनपुट में एक वैल्यू डिफरेंट हुई तो उसका मान जो होगा, वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। यानी दोनों वेरिएबल के इनपुट जब आपके सेम होंगे तभी रिज़ल्ट आपका ट्रू आएगा, यानी 1 होगा तभी 1 आएगा। और अगर दोनों इनपुट आपके 0 हैं या दोनों में से कोई भी एक इनपुट आपके डिफरेंट है तो रिज़ल्ट आपका सेम नहीं आएगा, वो फॉल्स आएगा। यहाँ पे अदर नोटेशंस में दिया गया है कि एंड ऑपरेटर को किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर और ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में भी यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे 2 वेरिएबल दिया गया है x और y, जैसे एंड ऑपरेटर में दिया गया था। x को हमने यहाँ पेन से डिनोट कर दिया है, y को हमने पेंसिल से डिनोट कर दिया है। अब जब और ऑपरेशन इन दोनों वेरिएबल पे लगेगा तो उसका क्या आउटपुट होगा, ये हम देखते हैं।
तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ में x के पास पेन नहीं है, y के पास पेन नहीं है, सॉरी पेंसिल नहीं है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि अगर पेन भी नहीं होगा, पेंसिल भी नहीं होगा, तो हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटीज़ में x के पास पेन नहीं है, y के पास पेंसिल है, यानी 1 दिया गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इट मीन्स अगर आपके पास पेन या पेंसिल में कोई एक भी वस्तु है तो आप लिख सकते हो। थर्ड पॉसिबिलिटीज़ में x के पास पेन है यानी 1, y के पास पेंसिल नहीं है 0, लेकिन तब भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। फोर्थ पॉसिबिलिटीज़ में x के पास भी पेन है और y के पास पेंसिल है, तो अगर पेन और पेंसिल दोनों होगा तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है? 1। यानी और ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों वेरिएबल में जो भी इनपुट दिए गए हैं, अगर दोनों इनपुट में कोई भी एक मान ट्रुथ है या दोनों मान ट्रुथ हैं तो उसका रिज़ल्ट 1 आएगा। रिज़ल्ट 0 कब आएगा? जब दोनों वेरिएबल के इनपुट 0 होंगे तभी रिज़ल्ट 0 आएगा, अदरवाइज सभी का आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ अदर नोटेशन में और ऑपरेटर के बारे में दिया गया है कि और ऑपरेटर को आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं। नॉट ऑपरेटर, इस ऑपरेटर में केवल एक ही ऑपरेंड्स का यूज़ किया गया है, यानी यहाँ पे x दिया गया है, केवल एक ही वेरिएबल है जिसपे दो पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं, एक 0 की और एक 1 की, और इसे इन्वर्स किया जाता है, यानी जब x का मान 0 होता है तो x कॉम्प्लीमेंट होने पर उसका मान बदल जाता है, यानी अगर 0 मान है तो 1 हो जाएगा, अगर 1 है यानी x की वैल्यू अगर 1 है तो उसका x कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल हम बता दें आपको कि आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, तो जब आपके घर में लाइट रहती है तो इन्वर्टर हमारा क्या होता है? वो चार्जिंग मोड में लगा होता है, यानी लाइट जब रहती है तो इन्वर्टर हमारा चार्जिंग मोड में होता है, उसका जो है बैटरी जो होता है वो चार्ज होता रहता है। जैसे ही लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर जो होता है वो चार्जिंग मोड से हट जाता है और वो आपके घर को, यानी आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक है उसको सप्लाई देने लगता है। तो नॉट ऑपरेटर में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। तो जब लाइट आती है तो इन्वर्टर आपका चार्जिंग मोड में हो जाता है, जब लाइट जाती है तो इन्वर्टर चार्जिंग मोड से हट के आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने लगती है। अदर नोटेशंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x को कितने तरीक़ों से यूज़ किया गया है। निगेशन ऑपरेटर के ज़रिए भी x को यूज़ किया, नॉट ऑपरेटर यूज़ किया जा सकता है, या x के ऊपर हमने देखिए बार लगाया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं, या x के साथ हम डैश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन तरीक़ों से हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बुलियन अलजेब्रा का समझ में आया होगा।